ये रही हमारी मम्मी, रेडी हो रही है अभी पूजा के लिए। कैसे लग रहा है बताओ? अब रूही हो रही है रेडी। रूही ज्यादा सुंदर है ना, हम बताओ तो। नमस्ते दोस्तों, आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही है। यह एक पवित्र और शुभ अनुष्ठान है जो किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत कैसे होती है, पूजा विधि क्या होती है और भोग प्रसाद कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। पूजा की तैयारी सुबह से शुरू हो गई है, जैसे कलश, पंचामृत, फल, मिठाई और सत्यनारायण कथा पुस्तक। देखिए ये सारी चीजें जो पूजा के लिए जरूरी होती है। क्या बना रहे हैं पापा? क्या बोला जाता है? पतवार लगा रहे हैं, पतवार। आम का पतवार। अब पंडित जी आकर पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। पहले गणेश जी की पूजा होगी और उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाएगी। इस कथा के 5 अध्याय होते हैं जिसमें भक्ति और श्रद्धा की महिमा बताई गई है। ये क्या है मम्मी? ये नारायण पूजा का पूजन बन रहा है। पंडित जी दिमाग में उठ पटंग ख्याल आए तो पूजा पाठ कैसे होगा? हाँ सच में हमेशा उठ पटंग ख्याल आ रहा है। मन एकाग्र नहीं रहेगा तो पूजा पाठ या भक्ति कोई कर्म नहीं लगता। वैलेंटाइन डे वाला महीना चल रहा है, कैसे पूजा पाठ में मन लगेगा? ये ठीक है। अंग्रेजी अंग्रेजी का देता है। तो हमको बोल देना, हम थोड़ा आगे आ जाएंगे। मतलब अब तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि सत्यनारायण भगवान की पूजा आज मेरे में रही है। सत्यनारायण भगवान की पूजा का क्या महत्व, क्या क्या करना होता है, क्या क्या मैंने सुबह से किया है, क्या क्या सामग्री लगती है, फूल, मिष्ठान और फल क्या क्या लगते हैं, कैसे पूजा विधि होती है। पर अब ये बता रही हूँ दोस्तों कि मैं ये पूजा क्यों कर रही हूँ। तो इसका मेन कारण ये है कि मैं बहुत दिन से अपने घर से दूर थी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि प्राय 3 साल से हमारा घर बंद था और बंद रहने की वजह से आप लोग जानते हैं कि घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो घर में एक पॉजिटिविटी के लिए भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। और किसी भी शुभ कार्य को और किसी भी अच्छे शुरुआत के लिए आई थिंक सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसी कारण से हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर में अब फिर नए से और शुरू से रहना है, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी बहुत ही ज़रूरी है। कल्पे सप्तमे वैवस्व मन्वंत्र अष्टांग विशाखिते कलियुगे कलि श्री सत्यनारायणाय नमः। मेरे घर में मुझे सभी सब प्रकार का सपोर्ट करते हैं। सभी कहने का मतलब मेरी सास और मेरी जेठानी। मैं जब भी कुछ करने का सोचूं तो वो मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है और आज भी कर रही हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा के साथ साथ हम सुंदरकांड का पाठ भी करा रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, बजरंगबली का जो भी पाठ होता है सुंदरकांड का पाठ। और गृह शांति के लिए होता है, ग्रह शांति ये होता है। तो और उसके बाद बहुत देर तक ये पाठ होता है, इसमें पूरा दिन निकल जाता है। और पूजा पाठ के बाद हमारा टाइम होता है हवन का, और जो कि हम लोग
हवन कर रहे हैं। ओम काय की एक जगह हो गई पूजा संपन्न, और पूजा संपन्न से पहले आरती किया करते हैं। जैसा कि पहले सबसे पहले जो पूजा में बैठते हैं वो आरती करते हैं, उसके बाद परिवार के सभी लोग आरती करते हैं। अरे यूट्यूबर है तो क्या हुआ? पूजा और आरती संपन्न हो गया, और पूजा के बाद पंडित जी, जैसा कि कहते हैं हर एक घर की गृहिणी को, कि आरती को सारे घर में दिखा दिया जाए, तो मैं वही काम कर रही हूँ, आरती को पूरे घर में दिखा। और यही दुआ है भगवान से कि घर के हर एक कोने में पॉजिटिविटी का भरपूर वास हो। भगवान की कृपा घर के हर एक कोने पर, बच्चे बूढ़े और हम जैसे यंग पर हमेशा बनी रहे। संपन्न होने के बाद ही सबको लगी है बहुत तेज की भूख, और मेरी जेठानी हमेशा से चटपट उपाय लगाती है, चटपट इंस्टेंट खाना के लिए, और आज भी उन्होंने प्रेशर कुकर में आलू दम बनाने का उपाय लगाया है सबका जल्दी से पेट भरने के लिए। मैं तो इतना प्यार से अपने पति को खाना खिलाती हूँ कि डायरेक्ट पति के सामने बेलती हूँ, यहीं पे फ्राई करके यहीं पे सर्व करती हूँ। इतना प्यार से कौन बीवी खिलाती होगी खाना? पूछो जाके। फिर भी ये आदमी क्विज कंपटीशन में बात हो रही है। बात यह है 5-6 घंटा पूजा के बाद आदमी के पेट में क्या दौड़ता है? राहुल तुझे फटाफट बेल लिया और खा रहे। बेलने के बाद डायरेक्ट क्विज कंपटीशन में हमको दिया गया था बीवी नंबर 1, और बीवी नंबर 1 में इंसान बता ही नहीं पाया कि बीवी नंबर 1 मैंने कितना सुंदर से बताया। पूजा के बाद अब टाइम है प्रसाद वितरण का, और मेरी जेठानी प्लेट्स लगा रही हैं सबको प्रसाद के लिए। तो आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं किसी और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय गाइस।